अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाला की रसोई में आप सबको खुशामदीद है। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, जिसको हम पैन में बनाएंगे, बगैर ओवन के बनाएंगे, बगैर बीटर के बनाएंगे। क्योंकि रिसेंटली जो है ना, एक मेरी व्यूवर ने कमेंट किया था कि उनका जो केक की क्रीम है ना वो स्टिफ़ नहीं हो पा रही है, हालांकि उन्होंने बीटर से भी की है। तो विदाउट बीटर आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप केक बना सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, सारी आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगी कि क्यों आपका केक जो है वो फूलता नहीं है, क्यों बैठा बैठा सा रह जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 2 अंडे आपने लेने हैं, रूम टेम्परेचर के आपने लेने हैं। आपने ये नहीं करना कि फ्रिज में पड़े हुए हैं निकाल लें और इस्तेमाल कर लेने हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो लोग केक बनाते करते हैं ना, वो यही होती है कि फ़्रिज वाले अंडे इस्तेमाल करते हैं। तो आपने फ्रिज वाले अंडे इस्तेमाल नहीं करने, आपने रूम टेम्परेचर वाले अंडे इस्तेमाल करने हैं। ठीक हो गया। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और साथ ही इसके अंदर जो है ना 1 कप हमने चीनी पाउडर का इस्तेमाल करना है। चीनी पाउडर इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसकी मिक्सिंग जो है वो आसानी से हो जाती है, मिक्स जो है वो ये आसानी से हो जाता है। अगर हम इसको चीनी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, चीनी मतलब ऐसा इस्तेमाल करेंगे, तो उसको मिक्स करने में टाइम लग सकता है और जो है ना वो मिक्स करने के बावजूद भी उसके ज़रात अंदर रह सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो है ना मैंने आधा कप तकरीबन जो है ना कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, और साथ ही 1 कप जो है ना यहाँ पे मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। सारी चीज़ें ऐड करते आपने याद रखना है कि बीटर जो है, हैंड बीटर, आपने उसको हिलाते रहना है। आपने इस बैटर को बीट करते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है आपने। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। अब खुशबू के लिए, अंडों की स्मेल को दूर करने के लिए यहाँ पे वनीला एसेंस इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून जो है ना वो काफ़ी होगा इसके अंदर। इसके से ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसके साथ। तो ये ज़रूर आपने इस्तेमाल करना है। अब आपने एक छन्नी लेनी है और उसके अंदर ना आपने 1 कप मैदे का इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। पहले आपने इसको छान लेना है, लेकिन जब आपने इसको ऐड करना तब भी आपने इसको छन्नी के अंदर ऐड करके ही इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडे का लिया है। अब जो लोग मेन मिस्टेक्स यहाँ पे करते हैं ना, वो ये करते हैं कि बेकिंग सोडे को ऐड करने के बाद इसको तकरीबन थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर, बैटर के अंदर गुठलियाँ सी बन जाती हैं। इस वजह से जो आपका केक है वो फूलता नहीं है, बैठा बैठा सा होता है, राइज़ नहीं होता। तो ये मेन मिस्टेक होती है जो आप बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद करते हैं। अगर आप इस बैटर को 10 सेकंड्स के लिए भी इस तरह छोड़ देना कि मतलब लेट हो गया किसी वजह से काम, तो आप उसको कर रहे हैं, 10 सेकंड्स के लिए भी अगर आप करते हैं तो आपका जो रेसिपी है, आपका केक जो है वो ख़राब हो जाता है। ठीक हो गया। बैटर ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से इसको हैंड बीटर से इसको बीट करना है, मिक्स करना है, करते जाना, जहाँ तक आप कर सकते हैं इसको आपने करना है। ठीक हो गया। बिल्कुल स्मूथ सी क्रीमी फॉर्म में आपका ये बैटर होना चाहिए। सही हो गया। तो इसको छोड़ना नहीं है आपने बिल्कुल 2 सेकंड्स के लिए भी, आपने फ़ौरन से इसकी रेसिपी को स्टार्ट कर देना। ठीक हो गया। अब इसको हम साइड पे करेंगे, ये हमने रेडी कर लिया। कोशिश कीजिएगा कि आपका जो पैन है वो नॉन स्टिक हो। अगर नहीं आपके पास नॉन स्टिक अवेलेबल, तो जो आपने पैन इस्तेमाल करना है उसकी जो आपने ऑयल से ग्रीसिंग करनी है वो आपने अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि हम यहाँ पे बटर पेपर तो इस्तेमाल कर नहीं रहे। ठीक हो गया। तो आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे इसकी ग्रीसिंग करनी है और ग्रीसिंग करने के बाद आपने यहाँ पे 1 टेबलस्पून चीनी लेनी है, पीसी हुई। ठीक है। पाउडर फॉर्म में लेनी है आपने और इसको स्प्रिंकल कर देना है। इसके 2 फ़ायदे होंगे। नंबर 1 पे जो इसका फ़ायदा होगा ना वो ये होगा कि हमारा केक नीचे से क्रिस्पी बनेगा, और सेकंड नंबर पे ये कि हमारा केक जो है उसको बाहर निकालने में हमें आसानी होगी, नीचे नहीं लगेगा ये। ठीक हो गया। स्प्रिंकल करने के बाद आपने जो हमने बैटर रेडी किया है उसको इसके अंदर डाल देना है अच्छे तरीके से। और वही बात जो हमेशा मैं कहती हूँ कि अपनी प्यालियों को, अपने बर्तनों को अच्छे तरीके से साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो इसी दौरान दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग इन मज़ेदार सी, लजीज सी, खूबसूरत सी रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। ठीक हो गया। अब ये बबल्स से आपने इनको ख़त्म कर देना है, क्योंकि ये बाद में जाकर प्रॉब्लम करते हैं। अब आपने एक तवा लेना है, उसको हीटअप करना है और पैन को इसके ऊपर रखना है और देन इसके ऊपर आपने लिड दे देनी है। तवा हमने इसलिए इस्तेमाल करना है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो इक्वल रह सके। ठीक हो गया। अब आपने इसके ऊपर एक टॉवल दे देना है, कोई गर्म कपड़ा दे देना है कि ताकि ऊपर से जो ठंडी हवा है वो इसके ऊपर ना जा सके और ये एक तरह से ओवन का काम करे। ठीक है। तकरीबन 20 मिनट के बाद हम इसको चेक करने लगे हैं और सिलाई के साथ हम इसको चेक करेंगे और इसको देखते हैं कि इसके अंदर नमी है कि नहीं। तो सिलाई बिल्कुल खुश्क है, ड्राई है, मतलब ये कि अंदर से ये बिल्कुल
पक चुका है केक हमारा, कितना ये राइस भी हो चुका है, बल्कि एक्स्ट्रा राइस हो चुका है। ठीक है, और स्पैचुला की मदद से आपने साइडों से इसको हिला लेना है एक दफ़ा, वरना ये ख़राब भी हो सकता है। आप देख सकते हैं शुगर जो है साइडों से ब्राउन हो चुकी है और माशाल्लाह से नीचे से देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है और ये बिल्कुल भी साथ नहीं चिपका। तो यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी है। अभी इसको हम जो है ना इसके अंदर ही रखते हैं और हमने इसकी क्रीम रेडी करनी है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम इसकी जो है ना वो सिरप रेडी करते हैं। तो यहाँ पे हाफ़ कप तकरीबन आपने दूध का लेना है और साथ ही इसके 1 कप आपने क्रीम का ऐड कर देना है। अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं अवेलेबल तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस इसलिए इस्तेमाल करें कि जो बेकरी की केक्स वगैरह होते हैं ना, पेस्ट्रीज़ होती हैं, उनके अंदर एक क्रीमी फॉर्म सी होती है, तो उसके लिए ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। अगर अवेलेबल नहीं है तो स्किप हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है ये बिल्कुल। तो अब यहाँ पे हमने क्रीम लेनी है। क्रीम जो है वो आप टेट्रा पैक वाली भी ले सकते हैं, डेयरी फार्म वाली भी ले सकते हैं, या आपके पास किसी भी ब्रांड की अवेलेबल है तो आप कोई सा भी ब्रांड इसका ले सकते हैं। क्रीम आपने लेनी है, उसको आपने इसके अंदर ऐड करना है और अच्छे तरीके से आपने ऐड करना है। ज़रा सी भी इसके अंदर नहीं रहनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हमें ज़रूरी भी चाहिए। ये सही हो गया, तो आपने इसको ऐड करना है। तो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोग इन चीज़ों को ट्राई करते हैं। अगर आपसे गलती हो जाती है, ख़राब बन जाती है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, उसको अगेन से आप देखें वीडियो को, क्योंकि मुझे 1-2 कमेंट हुआ है इंग्रेडिएंट्स बता दें। तो अगर आपको समझ नहीं आती किसी चीज़ की तो अगेन से वीडियो को देखा करें, बैक जाके देखा करें, आपको सारी समझ आ जाएगी। सही हो गया। तो बीटर अब हमने इसके अंदर चलाया है। जैसे जैसे हम इसको बीट करते जाएंगे इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक होती चली जाएगी और इसकी जो मिकदार है वो बढ़ती चली जाएगी, ये डबल ट्रिपल हो जाएगी। सही हो गया। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून यहाँ पे हमने शुगर पाउडर इस्तेमाल करना है थोड़े से टेस्ट के लिए, मीठे के लिए। तो साथ साथ आपने बीटर को भी ऑन रखना है और ये थिक होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे देखें इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक होना शुरू हो चुकी है और ये बढ़ भी गई है, ज़्यादा हो गई है। हमने कितने से डाली थी और देखिए कितनी ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पे बीटर को आपको ज़रूर इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास बीटर नहीं है ना तो आप हैंग बीटर से भी इसको बीट कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उससे ना आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना है। तो यहाँ पे आप जो है ना वो बीटर ज़रूर इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो अपर वाला पार्ट था ना हमारे केक का, जो एक्स्ट्रा राइस हो चुका था, उसको हमने रिमूव कर देना है नाइफ़ की मदद से और स्लाई की मदद से हमने इसके अंदर डॉट्स लगा देने हैं। वो इसलिए लगाने हैं कि जो हमने इसके अंदर क्रीम ऐड इसके ऊपर लगानी है उसका जो टेस्ट है वो अंदर तक जा सके, नीचे तक जा सके। सही है, स्लाइयों से आपने अच्छे तरीके से इसको सुराख इसके बना लेने हैं। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, अब मिल्क से हमने इसके ऊपर इसकी ग्रीसिंग करनी है। हमने इसके अंदर कोई शुगर ऐड नहीं की क्योंकि अगर हम इसके अंदर शुगर ऐड कर दें तो केक का टेस्ट जो है वो ज़्यादा मीठा हो जाना, तो जो कि अच्छा नहीं लगता। ठीक हो गया। अब अच्छे तरीके से हमने इसके ऊपर दूध जो हमने बनाया था, सिरप, ऐसा सिरप जो जिसको हमने इस्तेमाल किया है वो हमने इसके ऊपर लगा देना है। और लगाने के बाद अब हमने इसके ऊपर क्रीम लगानी है। क्रीम जो है ना इसकी मैं सेपरेट वीडियोज़ इंशाल्लाह लेके आऊँगी इसकी डिज़ाइनिंग के लिए, अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड है तो। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने क्रीम जो है अच्छे तरीके से इसके ऊपर भर के लगा देनी है। पैन जो केक है ना आपने पैन के अंदर ही रखना है, इस वजह से रखना है क्योंकि ऊपर तक हमने इसको क्रीम लगानी है, तो उसको शेप देने के लिए ना फिर आपको आसानी होगी। तो ऊपर तक आपने क्रीम लगा देनी है। जब आप इसको लगाएंगे थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे ना तो ये ख़ुद ब खुद इसके ऊपर ठहर जाएगी, फिर आपको इसको सेट करने में, इसकी शेप बनाने में आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे तकरीबन क्रीम जो है ना वो रेडी है। अब हमने इसके ऊपर जो है ना वो डिज़ाइनिंग करनी है, डेकोरेशन करनी है, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। 14 अगस्त है तो उस हवाले से आप कलरिंग भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लैग वगैरह बना सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ पे चेरीज़ अवेलेबल हैं तो मैं यहीं पे लगा रही हूँ क्योंकि अभी 14 अगस्त में टाइम है, तो 1 दिन 2 दिन है अभी। तो आप इसको जो है ना वो फ्रिज में भी रख सकते हैं। उसके बाद इसको हम कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत इंशाल्लाह प्यारा निकलेगा, अंदर से बहुत मज़ा आएगा आपको। तो देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो उसने हमारे खानों में दी हैं, सारी इंग्रेडिएंट्स घर में आपके अवेलेबल होंगे किचन में। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना आपने। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए अब, अल्लाह हाफिज़।